हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में हम प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए बोर्ड में क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्रम में हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लगाएंगे। ठीक है, आप इसका इंट्रोडक्शन देखना है तो प्लेलिस्ट में पड़ा है। इंट्रोडक्शन में मैंने सारे फार्मूले के ऊपर डिस्कस किया है। ठीक है, और एरिया रिलेटेड टू सर्कल के भी इंट्रोडक्शन हो चुका है और उसका फार्मूला और क्वेश्चंस भी लग चुका है। ठीक है, तो जो प्लेलिस्ट में है जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में हम मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो गया और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। ठीक है, जिससे कुल मिला के 10 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक, आज और बिना देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगाते हैं। पहले पढ़ते हैं कि रहा अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। एक टॉय है, किसके फॉर्म में है? कोन के फॉर्म में। ठीक है, तो आ जाते हैं, पहले हम बना लेते हैं कोन। ये हमारे पास में क्या है? एक कोन है। ओके, रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस 3.5 सेंटीमीटर हो गया। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। ये किसके ऊपर है बेटा? माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट है, ऐसा हेमिस्फीयर कोई है। ठीक, हमारा हेमिस्फीयर भी बन गया। ऑफ सेम रेडियस, जिसका रेडियस सेम है इन दोनों का। ठीक, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। ये जो टोटल हाइट इसका कितना है? 15.5 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टोटल हाइट ऑफ द टॉय 15.5 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर कोन का हाइट निकालना तो क्या करें? ये रेडियस के बराबर तो इसका डेप्थ भी होगा। तो हाइट ऑफ कोन मींस h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15.5 माइनस 3.5 सेंटीमीटर। तो घट जाएगा, कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारा हाइट आएगा कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर। ये टोटल हाइट कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। ओके, और रेडियस 3.5 है ही। अगर स्लैंट हाइट यल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? निकाल लेंगे। तो स्लैंट हाइट निकालना, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए सोल्यूशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यल निकालने के लिए अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ठीक है, रेडियस हमारे पास 3.5 है, इसका स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर करेंगे। ओके, और जो कि आएगा 3.5 का स्क्वायर, 5 5 जा 25 और 3 3 जा 3 4 जा 12, तो आएगा 12 और 12 का स्क्वायर 144। इन दोनों को 4 2 6 आएगा और 415 और 15 625 और ये स्क्वायर होता है 12.5 का। तो स्लैंट हाइट कितना आ जाएगा? 12.5। ठीक है, तो हमारा स्लैंट हाइट यल निकल के आ गया। हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय होगा क्या? हम क्या करें, इसका कर्व सरफेस एरिया ना, ये यही तो है टोटल सरफेस एरिया, यही बनेगा। तो इसमें क्या आएगा? इस कोन का कर्व सरफेस एरिया जब निकालेंगे तो हमारे इसका चारों तरफ का ये कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा और प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जोड़ दिया जाए। बात आई समझ में? तो हो जाएगा इक्वल्स टू CSA ऑफ कोन प्लस में CSA ऑफ हेमिस्फीयर, यही क्या कर दें? जोड़ दें, तो हमारा काम ओके हो जाएगा। ठीक, तो CSA ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल प्लस में CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। जरा गौर से देखें, पाई आर दोनों में है, पाई आर को हम कर लेते हैं बाहर। यहाँ पे बचा क्या? ओनली एल। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में बचा है 2 और आर बचा है। ठीक है, अब सारी वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू 20 दिया गया है, नहीं दिया गया है पाई, तो 22/7 ले लेते हैं पाई की वैल्यू। एंड रेडियस 3.5 है, ले लेते हैं। और स्लैंट हाइट हमारा 12.5 निकल के आया है, 2 इंटू 3.5 कर लेते हैं और हमारा काम हो जाता है। 7 5 जा 35 और 22 पंचुम 110, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 110 तो 8 डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा।
तो 12.5 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 35 दूना 70 मीन्स 7 हो जाएगा। ठीक है, 8 डिजिट प्लेट डेसिमल लग जाएगा। ओके, और यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लगा लेंगे, सेंटीमीटर का स्क्वायर लगा लेंगे। ओके, तो यहाँ पे बचा है 11 इंटू, और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे आएगा 19.5, 19.5 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 जा 55, 11 9 जा 99, और जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 5, 104 कैरी आया 10, 11 1 जा 11, 10 21, और एक डिजिट पहले डेसिमल लगा दें, सेंटीमीटर का स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ठीक है, बात आई समझ में? तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे लगाना है इस क्वेश्चन को। ठीक, इसका आप से भी बना लेंगे। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन। कोई क्यूबिकल वुडन है, तो बना लेते हैं क्यूबिकल वुडन, ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, हेमिस्फेरिकल such that the diameter of the hemisphere is equal to edge of the cube. Determine the surface area of remaining solid. इसमें यूनिट मिसिंग है, इसमें मिस यूनिट नहीं दिया गया है, तो इसका यूनिट, चलते हैं नेक्स्ट वाला पहले क्वेश्चन लगाते हैं, इसमें कुछ मिसिंग है यूनिट। तो आ जाओ, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? कह रहा है मेडिसिन कैप्सूल इज इन द सेम शेप ऑफ अ सिलेंडर। तो मेडिसिन कैप्सूल, आप सभी लोग कैप्सूल जरूर देखे होंगे मेडिसिन का, ऐसे होता है, ये कोई मेडिसिन कैप्सूल है। ठीक है, कह रहा है टू हेमिस्फीयर अटैच्ड, अब दो हेमिस्फीयर क्या है, अटैच्ड है। ठीक, इसका थोड़ा सा मैं और बड़ा बना लेता हूं तो जिससे क्लियर दिखाई देगा। ठीक, तो ये हमारे पास में हेमिस्फीयर हो गया, ये कैप्सूल है, कैप्सूल में ये हेमिस्फीयर हमारा फिट हो गया। ओके, ऐसा दो हेमिस्फीयर इसके लगाए एंड पे। ठीक, कह रहा है कि हेमिस्फीयर एट द एंड्स द टोटल लेंथ ऑफ द कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर, ये टोटल कितना है लेंथ, 14 mm है। ओके, एंड द डायमीटर इज 5 mm, ये डायमीटर कितना है, 5 mm है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। अच्छा, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या होगा, यही यही पूरा उनका सरफेस एरिया होगा। बात है समझ में? तो इसमें मैं क्या करूं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जोड़ दूं, प्लस में 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ ये हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर का जो है वही दो होगा, तो एक हेमिस्फीयर से में कर्व सरफेस एरिया निकाल के दो से मल्टीप्लाई जोड़ देता हूँ। तो ओवरऑल टोटल क्या आएगा, आएगा 2 π r h सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आ गया, प्लस में अगर मैं जोड़ दूं 2 π r स्क्वायर इंटू टू, कितने हैं 2 π r स्क्वायर, दो है, 2 π r स्क्वायर किसका होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। यही लगा देने पे हमारा काम ओके हो जाएगा। ठीक, तो आ जाओ देख लेते हैं। तो डायमीटर, डायमीटर इक्वल टू 5 mm, रेडियस क्या हो जाएगा 5/2 mm, या इसे कह सकते हैं 2.5 mm, 2.5 mm, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस। ओके, और उसके बाद में अगर हाइट ऑफ द सिलेंडर निकालना है, तो हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द कैप्सूल है ना, तो कैप्सूल लिख देते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, 14 में से ढाई इधर और ढाई इधर, मतलब टोटल 5 mm घटा देते हैं। तो 5 mm घटेगा, कितना आ जाएगा 9 mm। ठीक है, तो जो एच आ गया, तो नाउ टोटल क्या निकालता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर
प्लस 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमी स्फीयर। ओके, ये बात ओके भाई हो गई। अब सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एस, सभी लोग जानते हैं। 2 इंटू सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बात क्लियर। 2 पाई आर एच प्लस, अच्छा अगर हम गौर से देखें यहीं पे हम कैरी कर लेते हैं। 2 पाई आर इसमें दोनों में है तो कैरी कर लेते हैं बच्चा। 2 पाई आर कैरी के लिए यहाँ पे बचा सिंगल का, यहाँ पे एच बचा। ओके, और यहाँ पे 2 पाई आर बाहर हो गया, बच्चा 2, और यहाँ पे सिर्फ आर, तो वो एच प्लस 2 आर। ठीक है, अब सारी वैल्यूज को हम पुट करते हैं। 2 इंटू 22/7, रेडियस को बोला नहीं है कुछ तो यही ले लेते हैं। ओके, रेडियस हमारे पास में क्या हो जाएगा? 5/2। एच हमारे पास में जो हाइट आया है 9 आया है, तो 2 इंटू रेडियस 5/2। ओके, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 5/2 इंटू, ये कट गया 9 प्लस 5, और सारे से mm है तो mm का स्क्वायर में रहेगा, यूनिट mm का स्क्वायर। ठीक, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 5/2 इंटू 9 5 14। ओके, 7 टू जा 14, कट गया, 2 से 2 गेट कैंसिल हो गया, 22 दूना 44 पंचे 220 mm का स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। बात आई समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बिना देरी के आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सॉलिड इन द फॉर्म इन द शेप ऑफ कोन। एक सॉलिड है, किसके शेप में है? कोन के शेप में, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। तो सबसे पहले हेमिस्फीयर बनाते हैं। ठीक है, ऐसा करके कोई, ये हेमिस्फीयर बन गया। इसके ऊपर क्या बनाना है? कोन हमें। कोन बन गया। A solid is in the shape of cone standing on a hemisphere. The radius of both cone and hemisphere is 1 centimeter. रेडियस कितना दिया गया है? 1 सेंटीमीटर। ठीक, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू द इट्स रेडियस, मीन्स ये भी 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि हाइट हाइट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ कोन, h is equals to radius of cone is equals to radius of हेमीस्फीयर इज इक्वल्स टू कितना दिया गया है? 1 सेंटीमीटर। इक्वल टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। इसका क्या निकालना है? वॉल्यूम पाई के टर्म में। तो इसका अगर वॉल्यूम निकालना है तो क्या करें हम? इस कोन का वॉल्यूम प्लस में इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जोड़ दें, तो वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, वॉल्यूम of the solid is equals to वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अगर आप देखें तो 1/3 हम कैरी कर लेते हैं और पाई आर स्क्वायर का कैरी कर लेते हैं। यहाँ पे बचेगा एच, यहाँ पे बचेगा 2r। सारी वैल्यूज को आ जाओ, अब हम लिख लेते हैं पाई आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 + 2 इंटू 1। ओके, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का क्यूब रहेगा। ओके, 1/3 पाई इंटू 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 + 2 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, 1/3 पाई इंटू 1 और इंटू 1 कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर का क्यूब। 3 3 गेट कैंसिल, आया क्या? पाई बन जा पाई सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ओके, ये वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड आ गया।
पाई पाई का क्यूब, बात आई समझ में, पाई सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है पांचवा, ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछे गए हैं। कह रहा गुलाब जामुन कंटेन्स द शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। बेटा जो वॉल्यूम है उसका वो 30%, तो गुलाब जामुन पहले लिख लेते हैं, कंटेन्स अमाउंट ऑफ सिरप इज इक्वल्स टू 30% ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, ये बात क्लियर रहनी चाहिए। फाइंड द approximately how much syrup would be found in 45 गुलाब जामुन is shaped like a cylinder। तो 45 गुलाब जामुन में कितना होगा अगर सिलेंडर शेप में है तो गुलाब जामुन। तो ऐसा बना लेते हैं, कोई गुलाब जामुन है जो ऐसा है, ठीक है, ऐसा आप सभी गुलाब जामुन देखे होंगे, कुछ थोड़ा सिलेंड्रिकल टाइप का। ई सेल सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेरिकल एंड्स, इसके दोनों किनारों पे हेमिस्फेरिकल एंड है, दो। ओके, हैविंग लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना दिया गया है? अच्छा, इसका लेंथ दिया गया है 5 सेंटीमीटर, हैविंग लेंथ 5 सेंटीमीटर, डायमीटर है इसका 2.8, 2.8, ये डायमीटर दिया गया है 2.8 सेंटीमीटर। ओके, तो जो हाइट होगी, जो हाइट ऑफ द हाइट डायमीटर, डायमीटर इज इक्वल टू दिया गया है कितना, 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर हो गया, इसका मतलब रेडियस क्या हो जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गया। एंड हाइट, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट का जो हाइट हो वो कितना हो जाएगा, 5 में से इधर 1.4 जाएगा, इधर 1.4 जाएगा, तो 5 में से 2.8 चला जाएगा, आएगा कितना, 2.2। ठीक है, 8 2 10 2 चलो ठीक, 2.2 सेंटीमीटर। ठीक, ये क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आ गया। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का वो वॉल्यूम कितना आएगा, तो बेटा किसके बराबर आएगा, ये आएगा ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और क्या जोड़ दें प्लस में, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, दो हेमिस्फीयर के वॉल्यूम क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए पर। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में ये 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ओके, अब देखें जरा, पाई आर दोनों में कॉमन है, पाई आर स्क्वायर को मैं कर लिया बाहर, बचा यहाँ पे एच प्लस 2 टू जा 4/3, 4/3 पाई आर स्क्वायर बाहर हो गया है, ओनली बचा है आर। ठीक है, अब सारी वैल्यूज को हम पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास में दिया गया है 1.4 इंटू 1.4, आर स्क्वायर हो गया, और एच हमारे पास आया है 2.2 प्लस में 4/3 इंटू रेडियस कितना है, अगर रेडियस हमारे पास 1.4 है, ठीक, तो 7 टू जा 14, 22 दूना आएगा 44 इंटू 1.4 इंटू यहाँ पे 2.2, 22 तिहाई 66 हो जाएगा, 6.6 प्लस में
14 चौका 56 अपॉन में 3। ठीक। एंड ये था एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सच 45 गुलाब जामुन्स। ठीक है। तो ये हमारे पास में है कितने, एक गुलाब जामुन का। तो 45 से करना है तो इसमें क्या कर दूं, पूरे में 45 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है। तो मैं यही करूंगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 45 इंटू 4.4 इंटू 1.4 इंटू, इसको जोड़ लेते हैं, 6 क्या आएगा 12, 6 5 11 1 12 आएगा। और एक डिजिट पहले डेसिमल अपॉन में 3 है तो रहने देते हैं, 3 1 जा 3, यहाँ पे कितना आएगा 15 आएगा। बात है समझ में। तो ओवरऑल अगर हम देखें, यहाँ पे आएगा 15 इंटू 14 चौका 56, और 14 चौका 56 में 5 जोड़ेंगे क्या आएगा 61, 2 डिजिट पहले डेसिमल लग गया, इंटू 12.2। हमें 30%, ये जो वैल्यूम आया है ये हमारा वैल्यूम है, इसका 30% है। तो इन सभी का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 कर लेते हैं, 6.16 इंटू 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 3 33, 15 इकन्नम 15 3 18, 183 आया। और 6.16, इन सब का हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा हमें 1127.28। ओके। नाउ अमाउंट ऑफ शुगर सिरप, अमाउंट ऑफ शुगर सिरप कितना होगा देखते हैं। अमाउंट ऑफ शुगर सिरप 30% ऑफ 1127.28। ठीक है, 1010, इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो आएगा क्या 3381.84, 8 डिजिट पहले आएगा 338.18 सेंटीमीटर। किसमें है ये हमारे पास में यूनिट सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का क्यूब, इतना अमाउंट ऑफ शुगर सिरप इसमें होगा। बात है समझ में। तो पहले क्या करना है, इसमें इसमें आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ ये दोनों निकाल लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाले कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए 7 14, यहाँ पे क्या करेंगे 22 3 66 आएगा, ये 14 चौका 56 आएगा। अब इन सभी को क्या करें, इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों का यहीं पे इन दोनों को मल्टीप्लाई रहने देंगे, 45 का गुलाब जामुन चाहिए तो यहाँ पे 45 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 14 चौका 56, 14 56 56 5 61, ये हो जाएगा इतना, ये 12.2 है ही, इन दोनों को जोड़ने पे रहेगा ही रहेगा। अब इन तीनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 183। अब इसका इसमें करोगे तो आएगा 45 गुलाब जामुन का टोटल वॉल्यूम इतना निकल के आएगा। अब इसका 30% अमाउंट है, 30% मतलब 30% ऑफ दी वॉल्यूम, ये मैं यहाँ पे मैं लिखा हूँ, तो 30%, 30 अपन जो ना वॉल्यूम निकल रहे निकालेंगे, और इन दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 0 0 कट जाएगा, एक डिजिट पहले और डेसिमल बढ़ जाएगा, तो आएगा 338.18 सेंटीमीटर क्यूब। इतना अमाउंट ऑफ शुगर सिरप वो 45 गुलाब जामुन के अंदर होगा। लास्ट वन क्वेश्चन है, a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 सेंटीमीटर and base diameter is 24 सेंटीमीटर। एक सॉलिड आयरन पोल है, ठीक है, बना लेते हैं सॉलिड आयरन पोल। ओके, सॉलिड आयरन पोल हो गया, जिसका हाइट दिया गया है 222 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर कितना दिया गया है 24। तो H1 दिया गया है 220 सेंटीमीटर और D1 मतलब कि डायमीटर दिया गया है कितना 24, रेडियस हो जाएगा 12 R1, इसे लिख लेते हैं। ठीक है,
अब जरा सर माउंटेड बाई अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर, इसके ऊपर एक दूसरा सिलेंडर लगा है जिसकी हाइट कितना है 60 सेंटीमीटर। तो H2 दिया गया है 60 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर रेडियस दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो R2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज मास 8 ग्राम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड पोल इज इक्वल्स टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ बेस प्लस में वॉल्यूम ऑफ पोल ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट सेकेंड। ओके, तो इसका होता है पाई आर 1 स्क्वायर H1 प्लस पाई आर 2 स्क्वायर H2। पाई पाई कैरी कर लेते हैं। आर वन की वैल्यू हमारे पास में 12 है, 12 का स्क्वायर इंटू H1 हमारे पास में 220 है, प्लस में पाई, यहाँ पे पाई की वैल्यू लिख ही लेते हैं 22/7। और यहाँ पे R2 की वैल्यू हमारे पास में दिया गया है कितना, 8 सेंटीमीटर। 8 का स्क्वायर इंटू H2 दिया गया है 60। ठीक है, तो 22/7, 12 का स्क्वायर 144 इंटू 220 प्लस में 8 8 जा 64 और इंटू 60 कर लेते हैं। ओके, 22/7 और 144 का मल्टीप्लाई करेंगे 220 से, 22 से, चलो 22 चौक 88, 22 चौक 88 और 8 96, 22 एक नम 22, 9 31, कितना आएगा 3100 और 0 प्लस में 6 चौक 24, 6 चौक 36, 36 में 2 जोड़ेंगे क्या आएगा 38 और ये 60 है तो एक 0 लग जाएगा। ठीक है, और 22/7 इंटू सेंटीमीटर, एवरीथिंग इज सेंटीमीटर, हाँ ओके सेंटीमीटर में है, तो आया कितना 22 चौक 88, 88 8 96, 22 एक नम 22, 9 2031। ठीक है, हाँ इनको जोड़ते हैं, 0 का 0 आया, 8 4 12 और 8 6 14 1 15, ये हो गया 31415 और यहाँ पे हो गया 3, आया 22/7 इंटू 35520। देखते हैं कटता है 7। अच्छा चलो इसको काटते हैं, इसको काटेंगे 7 5 जा 35 और 0 7 7 जा 49, 7 4 जा 28 एंड 7 2 जा 40 आ जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे आएगा नियर अबाउट 111,634.28 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या दिया गया है 8 ग्राम। और now now weight of weight of weight of पोल इक्वल्स टू, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 111 इंटू 111,634.28 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा क्या, आएगा 8 9, यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ 893,074.28 करके आएगा। ठीक है, ये आपका ग्राम है। ठीक है, किस में है ग्राम में, इसको केजी में बदलना है और इसको तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1000 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 893.074 करके केजी आ जाएगा, इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, देन दिस इज योर आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए
अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक वीडियो और क्या बोलते हैं, इसका एक वीडियो और बनाएंगे, इसका और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस 2 ही एक्सरसाइज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे हमने उन्हें लिए थे। ठीक है, अब स्टैटिक्स हम प्रोबेबिलिटी लगाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसका इंट्रोडक्शन देके। ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। इसके बाद हम लाएंगे 2023 का प्रीवियस ईयर का बोर्ड पेपर, और उसे हम पूरा पेपर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपके सामने। तो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। धन्यवाद।